इतनी ऊंचाई पे आ गए हो। बस दो बात सावधानी से, वैष्णव निंदा मत करना और नाम मत छोड़ना। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष। बस आप जीत गए प्यारे, मान लीजिए जीत गए। यहां रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में रह रहे हो, भजन नहीं हो रहा तो क्या होगा? वही होगा जो भजन करने से होता है। कैसे हो सकता है? बिना भजन के हो सकता है? हमारे भजन के 4 अंग हैं। जैसे ये हम चद्दर फैला दें तो इसके 4 कोने हैं, 2 उधर और 2 इधर। जो 2 उधर हैं वो रूप और लीला है, और जो इधर हैं वो धाम और नाम है। पूरे चद्दर को घसीटने के लिए 4 कोने पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक कोना पकड़ लो और घसीटो तो पूरा चद्दर नहीं आ जाएगा। अच्छा, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास तो कर ही रहे, पर निरंतर होना बहुत कठिन बात है ना। तो धाम तो उसमें तो शरीर हमारा निरंतर रह रहा है ना। अब एक कोना पकड़ लिया धाम, तो धाम के पड़ोस में रहता है नाम। 4 कोने ना, धाम के पड़ोस वाला कोना है नाम। चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल। कैसे? तो ये धाम की महिमा है। सुबह से निकलते वहां से राधा 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 राधा। तो ये तो प्रगट पार्थिव कान इसलिए सुनाई देते। अगर दिव्य कान हो तो यहाँ की वायु में, यहाँ के पत्ते में, यहाँ के खगमृग पशु पंछियों में ये वृंदावन है। ये वृंदावन, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां हमें वास मिला है। तो धाम में किसकी गूंज हो रही? नाम की। और जब धाम और नाम है तो रूप जाएगा कहां? रूप है पतंग और नाम है डोरी, और खड़े उड़ा कहां रहे? धाम में। तो आ गई पतंग गोद में, और जब पतंग रूप आ गया तो फिर लीला कहां गई? 4 कोना उपासना के 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। धाम को पकड़ लिया तो नाम निरंतर चलने लगेगा। बहुत पावर है इस भूमि में। और नाम चल रहा तो रूप जाएगा कहां? रूप प्रकाशित हुआ, और जब रूप प्रकाशित हुआ तो लीला में प्रवेश हो गया। संपूर्ण बात बन गई। हमें जो अनुभव नहीं हो रहा उसका कारण पापाचरण है। यहां रहकर हम पापाचरण करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, एक दूसरे की निंदा अवहेलना। ये धाम है, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। ये वनवासियों के लिए है, प्रियालाल के उपासकों के लिए है। यहाँ मनमानी आचरणों के लिए नहीं कि आप यहाँ आए और बहुत बढ़िया होटल ले लिए और मनमानी बाहर जैसे गंदे आचरण करते हैं वहां। भाई 1 दिन रहो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मत रहो बराबर वृंदावन अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। 1 दिन रहो, पर पवित्र आहार, नाम जप, परिक्रमा, सत्संग, दर्शन, जो तुम संसार में गंदी क्रियाएं करते हो वहां यहां मत करो। ये धाम है, यहां आप आए हो कुछ लेने के लिए, मंगल प्राप्त करने के लिए। अगर आप आ करके यहां बड़े बड़े कमरे किराए से ले और फिर वही ऐसे गंदे आचरण किए तो यहां का आचरण कई गुना बढ़कर होता है। अच्छा या बुरा? बुरा आचरण करोगे तो कई गुना बढ़कर। इसलिए आगंतुक जनों से एक बार पूछा था पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी जो धाम में वास करते हैं तो कभी कभी मन में आता है कि ऐसे परम पावन धाम में हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो कई तरह के छोटे मोटे बड़े अपराध भी बन जाते हैं। जब हम निरंतर धाम में वास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन तो लगता है कि धाम है, एक डर सा लगता है कोई गलती ना हो, फिर रहते रहते एक समतुलता हो जाती है, अपना घर जैसे लगने लगता है। तो ऐसे में कोई त्रुटि हो जाए तो फिर क्या उसकी गति में बाधा होती है? महाराज इनका बिल्कुल नहीं। जिसने जीवन अपना धाम को समर्पित कर दिया है, अगर वो संत द्रोह नहीं करता तो बड़े से बड़े अपराध को धाम अपने आप क्षमा करके उसे परम गति प्रदान करता है। पर महाराज इनका बाहर से आने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जैसे यही है तो यहीं उसको चोट लगेगी, यहीं उसका अपमान हो जाएगा, यहीं उसके अपराध जो भूल से बने वो क्षय हो जाएंगे, धाम क्षमा कर दे। आप बाहर से आ रहे हैं, जय दिन रुकिए, बहुत होश से रुकिए। आप धाम आए, तीर्थ नहीं। तीर्थ तो करोड़ों तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं, इसलिए उनका नाम तीर्थराज प्रयाग है। और प्रयाग स्वयं ये उसमें
गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है। स्वयं प्रयागराज यहां पावन होने के लिए आते। ये कोई गप वाली बातें नहीं कि हम महिमा की ऐसी बात अपने मन से कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इसलिए यहां आए हुए आगंतुक उपासकों को चाहिए कि बहुत सावधानी पूर्वक किसी का खाने की चेष्टा मत करो। ये आपको पुण्य लाभ के लिए कह रहे हैं। यदि आप धाम आए हैं तो प्रसाद के और चरणामृत के सिवा किसी का पाने की इच्छा मत कीजिए। यदि गृहस्थ है, अगर आपने किसी के यहां कुछ पाया है तो चाहे भले आप 100 रुपया रखिए, रख दीजिए। गृहस्थ हो, मान लो आप बहुत ही गरीब हो तो फिर वहां पोछा लगा दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, ऐसे मत पाइएगा। आप गृहस्थ हो, किसी भी साधु महात्मा किसी भी धर्म स्थान पर जो भोजन बट रहा हो आपके लिए नहीं है, वो विरक्तों के लिए बट रहा है जिनका कोई आश्रय नहीं। आप गृहस्थ हो, बाहर से आए हो। जैसे परिक्रमा में कोई हलवा बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, तो तुम भी तो गृहस्थ हो। ठीक है, तुम गरीब हो तो उपवास करो, पूरी परिक्रमा लगाओ। आप यहां कमाने के लिए आए, हलवा लिया खा लिया, जूठे मुंह चल रहे हैं, क्या है? वो तुम्हारे सुकृत ले रहा है, वो दान थोड़ी कर रहा है, वो तुम्हारा तुमसे ले रहा है। गृहस्थ धर्म में धाम तीर्थों में जाकर वहां से कुछ लेने की भावना ना करे, दान पुण्य आदि। कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो तुम भी तो गृहस्थ हो। तो बोले हमारे पास है नहीं, तो मत खाओ ना। चरणामृत तो प्रसाद लेके 1-2 दिन उपवास करवास करो, इसके बाद चले जाओ। तुम्हारे पाप क्षय हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे। कोई पापाचरण यहां भूल करके भी ना हो, सावधानी पूर्वक। बहुत बड़ा लाभ है, ये धाम है, महामहिमा में है। और राधा नाम विश्वास कर लो। डॉक्टर पर विश्वास करते हो रोग नष्ट करने के लिए, हम तुम्हें भवरोग नाश की अचूक औषधि बता रहे हैं। राधा राधा, ये और नहीं मिलेगा कहीं, आगम निगम अगोचर है। ये जो राधा नाम है, एक छोटा सा उपनिषद मिलता है, राधोपनिषद। ये राधा नाम अलौकिक दिव्य चिदानंद में श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है तो राधा 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 राधा। और जब श्री हरि मुस्कुरा देते तो लाडली जी तो मुस्कुरा ही देंगे। राधा नाम का आश्रय लो और धाम में जितने दिन रहो बहुत सावधानी से रहो। वैसे अगर अखंड वास करते हो तो इतना सावधान रहो कि किसी वैष्णव का कोई द्रोह ना। हमें अपना काम बनाना है। माया हमको दिखाएगी कि ये गलत है, नहीं देखना हमें अपना काम बनाना है, अपना हृदय पावन करना है। खूब नाम जप करो, जीवन को सार्थक करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।